इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मिशन 2024 के लिए कांग्रेस की बैठक जारी है। 10 जनपद में हो रही बैठक में प्रशांत किशोर मौजूद हैं। पार्टी के कई बड़े नेता बैठक में शामिल हैं। प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन के बाद ये तीसरी बैठक है, यानी कांग्रेस प्रशांत किशोर की प्रेजेंटेशन के बाद इतनी एक्टिव हो गई है कि 3 दिन में 2 बैठकें हो चुकी हैं और अब एक और बैठक चल रही है 10 जनपद पर। इस बैठक में मंथन हो रहा है 2024 के प्रशांत किशोर के फॉर्मूले पर, जिसका प्रेजेंटेशन कांग्रेस के आगे प्रशांत किशोर ने दिया। अटकलें ये भी हैं कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस ज्वाइन करवाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। तो अभी तो फिलहाल बड़ी अपडेट यह है कि ये तीसरी बैठक है 72 घंटे में, यानी तीसरे दिन में ये तीसरी बैठक कांग्रेस पार्टी की प्रशांत किशोर की प्रेजेंटेशन के बाद से लगातार इस पर मंथन हो रहा है कि 2024 को लेकर कैसे अब अपनी रणनीति कांग्रेस पार्टी बनाएगी। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बैठक में प्रशांत किशोर भी मौजूद हैं। जो अपडेट आ रही है, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर को कहा जाता है और चुनाव से पहले हर पार्टी एक तरह से चाहने लगी है कि प्रशांत किशोर उनके पाले में आकर उनकी पार्टी को जीत की राह दिखा दें। और अब कांग्रेस के साथ प्रशांत किशोर का ये जो साथ है, इस पर कांग्रेस इतना विश्वास कर रही है कि 72 घंटे में 2 मीटिंग तो हो चुकी हैं। अब ये तीसरी बैठक चल रही है प्रशांत किशोर के साथ। प्रेजेंटेशन दिया गया प्रशांत किशोर की तरफ से 2024 के चुनाव में क्या रणनीति कांग्रेस की होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा क्या फॉर्मूला दे दिया गया है प्रशांत किशोर की तरफ से कांग्रेस पार्टी को, जिस पर इतना मंथन चल रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 72 घंटे के भीतर ये तीसरी बैठक है। 10 जनपद पर ये मीटिंग हो रही है। प्रशांत किशोर इस बैठक में शामिल हैं। 2024 को लेकर अपना प्रेजेंटेशन कांग्रेस के सामने वो रख चुके हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला, ऐसा कौन सा मंत्र है जो प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को दिया है, जिस पर कांग्रेस इतना सीरियसली विचार कर रही है, इतना मंथन चल रहा है 10 जनपद पर। यह बड़ी अपडेट है, जहां इस वक्त प्रशांत किशोर के साथ ये बैठक हो रही है। कई बड़े नेता हैं पार्टी की इस बैठक में शामिल, और ये भी जानकारी आ रही है कि कुछ युवा नेता, कुछ अनुभवी नेता इस बैठक में शामिल हैं सोनिया गांधी के साथ साथ। प्रेजेंटेशन के बाद ये तीसरी बैठक है अब तक की। तो ये तो तय है कि प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन से कांग्रेस बहुत प्रभावित हुई है और इसीलिए वो चाहती है कि पूरी ताकत वो इसी रणनीति के तहत झोंक दे। रवि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी मेरे साथ। रवि, 72 घंटे में तीसरी बैठक, ऐसा क्या फॉर्मूला दे दिया प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को? नहीं, देखिए, ये तीसरी बैठक है और ये बताया जा रहा है कि अभी और भी बैठकें होने वाली है, यानी फ्राइडे तक ये बताया जा रहा है कि लगातार ऐसी बैठकें चलेंगी। और लगभग 18 घंटे का प्रेजेंटेशन तैयार किया है प्रशांत किशोर ने, जिसमें नेशनल जो इलेक्शंस हैं 2024 का, उसको लेकर चर्चा होगी। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों को लेकर चर्चा होगी। उन राज्य के बड़े नेताओं को उसमें बुलाया जाएगा। जैसे आज आप देखिए कि आज कमलनाथ को बुलाया गया। कमलनाथ पिछले 2 बैठकों में नहीं थे, लेकिन कमलनाथ आज की बैठक में है, चूंकि अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और माना जा रहा था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी आज होंगे, लेकिन शायद आज राजस्थान को लेकर चर्चा नहीं होगी, कल या परसों होगी। तो एक एक राज्य के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करना। और प्रशांत किशोर ने एक बड़ी बात कही है कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है उन मुख्यमंत्रियों को बोला जाए कि अभी से 2024 के चुनाव के लिए जुट जाएं, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि विधानसभा चुनाव तो आप जीत जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हीं राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान, जहां 2018 में कांग्रेस जीतती है, लेकिन 2019 में जब लोकसभा चुनाव आता है तो साफ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्रियों पर इस बात का दबाव हो, एक स्ट्रेटजी बनाई जाए कि किस तरह से जिन राज्यों में आपकी विधानसभा में सरकार बनती है वहां लोकसभा की सीटें आप ज्यादा से ज्यादा जीत सके। 370 ऐसी सीटों को चिन्हित किया है प्रशांत किशोर ने, जहां 1 to 1 उनका मानना है कि देश भर के सब जगह आप फोकस करने के बजाय कुछ सीटों पर आप फोकस करें, जहां आप चाहे तो चुनाव जीत चुके हैं, जहां आप नंबर 2 रहे हैं, जहां आने वाले 10-15 सालों में जहां आप जीतते रहे। तो इस तरह की सीटों को चुन करके उन पर फोकस करना, उनको जीतना, और अलायंस पार्टनर जो ढूंढा जाए उनसे यह तय किया जाए कि जिस स्टेट में आपकी बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है, जैसे आप तमिलनाडु में बहुत मजबूत नहीं है तो डीएमके पर ज्यादा छोड़ा जाए, डीएमके के साथ अलायंस करके चले। आप तेलंगाना में अलायंस करके चले, आप अलग अलग राज्यों में अलायंस पार्टनर भी ढूंढे, चाहे बिहार की बात हो, और इस तरह से अलायंस पार्टनर ढूंढते हुए अपने आप को डायरेक्ट फाइट में कुछ सीटों पर रखें और बाकी सीटों पर अलायंस पार्टनर को छोड़ दें, ताकि आप मोदी का सामना कर सके।
एक स्ट्रेटजी बनाई गई है और नेताओं को एक्टिव किया जाएगा। प्रशांत किशोर इस मामले में माहिर माने जाते हैं, चूंकि आमने सामने की लड़ाई में 2 बार वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मात दे चुके हैं। बिहार चुनाव था, इसका उदाहरण है रवि। मेरा अगला सवाल आपसे यही था, तो आप इसे और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। देखिए, कांग्रेस को किसी की जरूरत थी, ये तो तय है, ये सब जानते हैं, लेकिन अब ये क्या कॉन्फिडेंस लेवल इसी से ज्यादा और बढ़ गया कांग्रेस का? पश्चिम बंगाल में स्ट्रेटेजी काम आ गई, ममता बनर्जी के साथ बनाई गई। नहीं, केवल पश्चिम बंगाल नहीं, बिहार भी याद कीजिए। आपको याद होगा हाल ही में पश्चिम बंगाल का चुनाव जीता, इसलिए मैंने जिक्र किया। बिल्कुल, 2015 में बिहार में उन्होंने नीतीश कुमार और लालू, जो कभी एक नहीं हो सकते थे ऐसा लगता था, नीतीश और लालू को एक करके लाने में प्रशांत किशोर का बड़ा रोल था। उस चुनाव में भी चैलेंज कर बीजेपी को हराया उन लोगों ने, उसमें प्रशांत किशोर की बड़ी भूमिका थी। लालू यादव ने उनकी तारीफ की। उसके बाद आप बंगाल चुनाव में बाकायदे प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बार कहा कि बीजेपी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी, और बीजेपी नहीं कर पाई 100 का आंकड़ा। तो कहीं ना कहीं एक क्रेडिबिलिटी उस आदमी की बनी है। पंजाब चुनाव में 2017 में वो कैप्टन अमरिंदर के लिए काम कर रहे थे। हाल में उन्होंने आंध्र प्रदेश में उन्होंने काम किया, वहां की जो पार्टी है उसके लिए काम किया। उन्होंने चंद्रशेखर राव के बेटे के लिए काम किया और उनको मुख्यमंत्री वहां बने हो। इसी तरह उनके कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से उनकी अच्छी साख है। तमाम नेताओं से, देश भर के अलग अलग नेताओं से एक अच्छी कहा जाए उनकी ट्यूनिंग है। शरद पवार तक जैसे नेता उनके काम से प्रभावित है। शरद पवार उनके कहने पर बाकी विपक्षी दलों की मीटिंग कर चुके हैं। तो एक कहीं ना कहीं सबको जोड़ने का काम, खबर ये भी है, आप ये बताइएगा अगर आपके पास कोई जानकारी हो कि कांग्रेस चाहती है कि प्रशांत किशोर शामिल हो जाए कांग्रेस में। हालांकि उनका इतिहास ऐसा नहीं रहा, वो इसे बहुत प्रोफेशनली तरीके से लेते हैं, इलेक्शन के टाइम पर जुड़ते हैं, जो भी पार्टी उन्हें चाहती है उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं और फिर अपना काम खत्म होकर वापसी हो जाती है। नहीं, देखिए, पयोधी बंगाल चुनाव में उन्होंने साफ किया था कि इसके बाद वो किसी के लिए काम नहीं करेंगे। यानी पैसे लेकर जो ठेके पर काम करने वाली बात आती है, वो काम शायद वो अब नहीं करेंगे, वो इन्वॉल्व होकर काम करेंगे। तो जो सवाल जवाब शनिवार को जो मीटिंग थी, उसमें दिग्विजय सिंह चाहे तमाम नेताओं ने जब उनसे सवाल जवाब किया, कई सवालों के जवाब भी दिए, और उन्होंने एक नेता ने कहा कि आपको फिर ये सारी चीजें बाहर रह के आप नहीं कर सकते हैं, आपको पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। तो उन्होंने सहमति दी कि मैं पार्टी में शामिल होने को तैयार हूं, बशर्ते कि नेता हमारी लाइन पर काम करने को तैयार हो। तो कुल मिलाजुलाकर प्रशांत किशोर पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। खबर तो यह भी है कि प्रशांत किशोर हो सकता है कि 2025 में जो बिहार चुनाव होगा उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यहां तक की चर्चाएं आ रही है। तो कुल मिलाजुलाकर प्रशांत किशोर अब पार्टी में रहकर ये माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर पार्टी ज्वाइन भी कर सकते हैं, और पार्टी ज्वाइन कर कांग्रेस के लिए काम करेंगे, बाकायदे कांग्रेस पार्टी के डेवलपमेंट के लिए और उनका विकास के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे श्रिंक होती जा रही है। 1984 में बीजेपी 2 सीटों पर थी और आज कांग्रेस पार्टी 2 राज्यों में रह गई है। तो कुछ भी सकता है ना, मौके की नजाकत क्या है, मौके की जरूरत क्या है, सब इसी को भापते हैं और उसी तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाते हैं। हालांकि ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जैसा आपने कहा ना कि कुछ भी हो सकता है जीत के बदले में। धन्यवाद रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।